हाँ भाई, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, और इसकी करीब 3 क्लासें हो चुकी थी। एक बार जो भी साथी जुड़े हैं उनको मेरी तरफ से दीपावली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि दोस्तों क्लास जो है वो कल से 8 तारीख तक ऑफ रहेंगी। मैं भी जाऊंगा सिक्कर, मेरे गांव। और आपके जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों को आप 8 तारीख तक या 10 तारीख तक ज्वाइन करवाएं। ये दीपावली पे ऑफर चल रहा है। क्लासें जो हैं वो 9 या 10 तारीख को स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो भी आपके साथी ज्वाइन करना चाहें उन सबको ज्वाइन करवाओगे तो उनके लिए, यदि 10 तारीख तक कोई भी ज्वाइन करेगा 10 नवंबर तक, तो उनके लिए मात्र 100 रुपए फीस है। अब 2500 रुपए नहीं, ओनली 100 रुपए, जिसमें आपको जिस तरीके से आप इसमें जुड़े हो, टीचमेंट ऐप आपने डाउनलोड किया है और क्लासरूम आईडी वही है 98 122 78 94, वही डलवानी है। ओके दोस्तों, सभी को हैप्पी दीपावली। एडवांस में चल रही है, ठीक है ना। 10 तारीख तक देते रहे बधाइयां। अपनी तो इधर से भी एडवांस और आगे भी एडवांस है, क्योंकि आगे भी 10 तारीख तक ऑफर रखा है मैंने। तो एडवांस ही चल रही है दोनों साइड से। तो साथियों, फिर करते हैं क्लास का आगाज। हो जाओ सभी तैयार, कमर कस लो। तो एक बार मेरे सभी प्यारे साथियों का फिर से मेरी मैथ्स वाली क्लास में स्वागत। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक संख्या पद्धति है ये आपने देख ही लिया होगा। 3 क्लासें इसकी पहले हो चुकी है। वो क्लासें SCC सिक्कर यानी ऊपर वाला जो चैनल है इस पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लास यहाँ से आप देख सकते हो, जो भी साथी नए जुड़े हैं उनके लिए, ठीक है। और जिनके कुछ इनमें समझ में नहीं आया तो वहां भी वो देख सकते हैं। ज्यादा ही डाउट हो तो मेरे को आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, लेकिन क्लास के लास्ट के 10 मिनट में, ठीक है। अब सुनो साथियों, नंबर सिस्टम में अपन इकाई अंक ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। तो मैं इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पुटअप करता हूं आपके लिए, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कह दिया 32 की पावर 33 प्लस 33 की पावर 32 गुणा 34 की पावर 35 प्लस 35 की पावर 34, ठीक है। इसमें मुझे इकाई अंक ज्ञात करके बताएं कि इकाई का अंक क्या होगा। ये आपका सवाल है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, मैंने एक चीज बताई थी, यदि इकाई का अंक आपको क्या मिल जाए, 0, 1, 5 और 6, इनमें से कोई सा मिल जाए तो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये वाला पहला रूल था। दूसरा रूल था, यदि 4 की पावर सम या फिर 9 की पावर सम, ठीक है। दूसरा, 4 की पावर विषम या फिर 9 की पावर विषम आ जाए, यदि ये कंडीशन बनती है तो 4 की पावर सम आ जाए। सम का मतलब 2 से शुरुआत हो, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, यानी इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है। 9 की पावर सम आ जाए तो 2 कर दो आप, 9 का स्क्वायर 81, यानी इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 1। और 4 की पावर विषम है तो आप 1 कर लो, 4 की पावर 1 का मतलब 4, सम है विषम है तो यहाँ भी 1 है, 9 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 9। पहला रूल ये था, दूसरा रूल ये था, और तीसरा रूल क्या था, तीसरा रूल ये था कि जो भी इनके अलावा बच गए, कौन कौन बचे, 2, 3, 7, 8, ये आ जाए 2, 3, 7 और 8, तब क्या करना है, जो भी पावर है
उस पावर के लास्ट के 2 अंकों में आपको किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचे, अब शेषफल क्या क्या बच सकता है, 1 2 3, ठीक है, इनमें से शेषफल बचे तब तो पावर में 1 2 3 जो भी बचे वो लगा दो। लेकिन यदि शेषफल 0 बच जाए तो पावर में क्या लगा देना, आपको पावर में 0 नहीं लगाना है, पावर में 4 लगा देना है, ठीक है, ये वाली बात थी। अब सुनो यहां पर कितना देखो दोस्तों 5, मैंने क्या कहा 0 1 5 आ जाए, क्या रहेगा सेम, ये रहेगा सेम, सेम रहेगा मतलब 5 का 5 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये प्लस का चिन्ह पड़ा रहने दो, यहां पर 4 है, 4 के लिए कौन सा रूल लगता है, 4 की पावर क्या बन रही है 35, 35 क्या चीज है भाई, विषम संख्या है। अब 4 की पावर 35 बन गई, विषम संख्या है, तो 4 की पावर आप विषम यानी 1 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 4 ही आ जाएगा, ठीक है। यहां पर गुणा का चिन्ह गुणा लगा दो, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 3 के लिए क्या रूल है, आप इस जो पावर है इसमें किसका भाग लगाओ, 4 का, तो 4 का भाग लगाओ, पूरा पूरा भाग चल जाएगा, शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा यहाँ पर 0, भाई 4 8 32, शेष पर क्या बचा 0, 0 बचा, तो 3 की पावर आप 0 नहीं लगाओगे, 0 बच गया तो 3 की पावर 0 नहीं, 3 की पावर 4 लगानी है ना। तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 3 9 3 27 81, 81 का मतलब कितना आ जाएगा 1, यहाँ 81 लिख दिया मैंने, एक बार यहाँ लिख दूं 81 लिख दिया, 81 का 1 उठा के कहाँ चिपका दो यहाँ, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ 2 है, पावर में 33 है, 4 का भाग दो भाई, 2 3 7 8 के लिए, तो 4 8 32, शेष क्या बचा दोस्तों, शेष बचा 1, शेष बचा 1, तो इस 2 की पावर कितनी लगा दो 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही आ गया, बीच में चिन्ह प्लस का है। तो अब आपका ये क्या हो गया देखो, 2 + 1 गुणा 4 + 5, पहले किसको हल करोगे, गुणा को, गुणा को करोगे, इसका मतलब 1 मिनट, तो क्या आ जाएगा, ये 2 + 1 को 4 से गुणा किया 4, और प्लस में कितना 5, तो जोड़ोगे कितना आएगा 2 4 6 5 11, आपका आंसर 11 आया। 11 का मतलब, 11 का मतलब क्या हो गया, इकाई अंक 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, इकाई अंक 1 आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ये आंसर बन जाएगा। शायद मेरे प्यारे साथियों के मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, यस और नो। अंकित कुमार, इन चैप्टर्स की पीडीएफ नहीं मिलेगी, इन चैप्टर्स के वीडियो जरूर मिल जाएंगे। सर हाँ जी, ये कभी मतलब शेष 0 बचेगा तो इसकी पावर मतलब इसकी इकाई अंक 1 ही आएगा। नहीं नहीं नहीं, 1 क्यों आएगा, आपने 3 की पावर 4 किया ना आपने, हाँ मतलब 3, 3 की पावर 4 पे तो 81 आया, फिर इकाई अंक 1 हाँ आएगा। हाँ 1 आ गया। यदि मान लो यहाँ 33 की जगह 32 होता तो आप 2 की पावर 4 करते, और 2 की पावर 4 का मतलब 81 नहीं होता 16 होता, यानी इकाई का अंक क्या बनता वहां पर 6 बनता, समझ रहे हो। नहीं मेरे मतलब आपने इसमें बोल रखा ना कि शेष 0 बचा है, तो 0 नहीं लिखना था इसमें। हाँ हाँ, शेष शेष यदि 0 बच जाए, शेषफल 0 बच जाए तो आपको जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ ना, उस 3 की पावर में 0 नहीं लगाना है, 3 की पावर में 4 लगाना है, समझ गए भाई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, हाँ थोड़ा ये 0। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो जैसे कि आपका सवाल यूं बन गया, मान लो सवाल में बन गया 5978, और इसकी पावर बन गया कितना 3896, ये बन गया, और इसमें आपको इकाई का अंक पूछ लिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इस पूरी संख्या में 4 का भाई, यहाँ 8 देखोगे, पहले तो इसको देखोगे, यदि यहां पर चाहे देखो 2 आ जाए 3 आ जाए 7 आ जाए 8 आ जाए, इनमें से कोई सा भी यहां दिख जाए तो आपको क्या करना है, इस पावर में 4 का भाग देना है, पावर में पूरी में कभी नहीं देना, टाइम बर्बाद करना है तो पूरी में दे लेना। आपको सिर्फ लास्ट के 2 अंक है ना, इन 2 अंक में ही 4 का भाग देना है। जब आप 4 का भाग दो
4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, मतलब जैसे हम 4 का भाग देंगे 96 में, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, तो 4 दूना 8, बचा 1, आगे आ गया 6, 4 चौक 16, यानी 16 में से 16 गया, क्या बचा 0, शेषफल क्या बचा 0। ये तो भागफल है और ये शेषफल है। तो जब इसमें 4 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, शेषफल यहां पर 0 बचेगा। यदि शेषफल 1 बचता, सुनो मेरी बात, यदि शेषफल 1 बचता तब तो आप क्या करते, इस 8 की पावर 1 करते, ठीक है ना। जब शेषफल 2 बचता तो 8 की पावर 2 करते, शेषफल 3 बचता तो 8 की पावर 3 करते। लेकिन शेषफल 0 बचे तो 8 की पावर, ये शेषफल 0 बचने पर 8 की पावर है ना, वो क्या करोगे आप 4 करोगे, ठीक है ना। बस यही ध्यान रखना है। तो क्या करोगे यहाँ 8 की पावर में, 8 की पावर करोगे आप, यहाँ 0 बचा है इसलिए 8 की पावर 4 करोगे, ठीक है। यदि 1 बचता तो 8 की पावर 1 कर देते, 2 बचता तो 2, 3 बचता तो 3, 0 बचे, इसका मतलब 4। तो 8 की पावर 4 का मतलब है 8 गुणा 4 नहीं है, इसका मतलब है 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। और कभी भी इन पूरे 8 को गुणा भी मत करना, क्यों, 8 अंटी 64, फिर 8 अट्ठे 64, अरे 64 को 64 से क्यों गुणा करो, क्यों माथा पचाई, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, 4 को 4 से गुणा किया 16, और 16 का क्या बन गया फाइनली 6, तो इकाई का अंक जो है वो कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। रिया जी समझ में आ गई क्या मेरी बात है। और जब 64 को 64 से गुणा करोगे ना तो भी क्या आएगा 4096 आएगा, 4096 का मतलब लास्ट में इकाई का अंक तो 6 ही बनाना। हाँ भाई सभी साथियों के क्लियर है मेरी ये वाली बात। हाय दोस्त पवन सेन। एकदम जीरो लेवल से बताइए मैंने हर चीज, तो आप लोग जहां समझ में नहीं आए पूछ सकते हो, बट ऐसी कंडीशन आपके नहीं आएगी। अब सुनो मेरे साथियों, बात आगे और बढ़ेगी, अभी इतना इसे काम नहीं चलने वाला। तो देखिए साथियों, ये तो सवाल था, ये तो नॉर्मली सवाल आप देखते ही देखते हो, हर जगह मिल ही जाते हैं, लेकिन इनसे भारी थोड़ा सा मिल जाए तो दिक्कत होती है। तो मैं एक चीज आपको बताऊं, क्या, देखो एक होता है फैक्टोरियल, क्या होता है फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रम गुणित। क्रम गुणित, जो जिन साथियों के 11th 12th में मैथ्स रही है तो वो तो इस चीज को अच्छे से जानते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब, जैसे मान लो आपने कहा 4 का फैक्टोरियल, ये चिन्ह होता है या तो, या फिर होता है क्या ये वाला चिन्ह, इसको बोलते हैं हम 4 का फैक्टोरियल या 4 का क्रम गुणित, ठीक है ना, ये दोनों चिन्ह। इसका मतलब ये होता है कि आप 4 से उल्टे चलो, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 1 तक जाना है, इनको गुणा किया कितना आया 4 3 12 दूना 24 एकम 24, तो ये आया आपका 24, ठीक है ना। तो 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है 24। यहीं पे यदि 1 का फैक्टोरियल पूछ ले तो कितना आएगा, तो 1 ही आ जाएगा। 2 का फैक्टोरियल पूछा तो 2 गुणा 1 यानी 2 आ जाएगा। 3 का फैक्टोरियल पूछ ले तो 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी उल्टा गुणा कर दो, 1 तक चले जाओ आप, तो 3 दूना 6 आ जाएगा। 4 का फैक्टोरियल बता दिया मैंने 24। 5 का फैक्टोरियल पूछे तो आ जाएगा कितना 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब 5 का 20 या 60 गुणा 120, 120। ये वाली बात देखो मैं बता रहा हूं, लेकिन इस पे फोकस करना अभी ध्यान से ना। 6 का फैक्टोरियल आ गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 गुणा 5 गुणा 4 इस चलते 1 तक, तो ये कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 तक का तो 120 था, 6 से गुणा कर दिया 720। 7 का फैक्टोरियल मतलब 720 गुणा 7, तो 7 गुणा 14 7 गुणा 49 150 5040, तो इस तरीके से ये चलता जाता है। अब मजे की बात ये है, सवाल कैसे बनेगा इसका, सवाल ऐसे बन गया मेरे साथियों कि बताइए मुझे 1 का फैक्टोरियल की पावर 1 गुणा 2 का फैक्टोरियल
की पावर 2, यहाँ पर गुणा की जगह प्लस आ जाए, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल की पावर 3, ठीक है। ऐसे चलते चलते आपका आ गया 4 का फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस 5 का फैक्टोरियल की पावर 5, और ऐसे चलते 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 कहां तक आ गया दोस्तों, 100 का फैक्टोरियल। अब 100 तक पहुंचे, 99 तक पहुंचे, 1000 तक पहुंचे, लाख तक पहुंचे, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल है ना, सिर्फ इसको चक्री करता है, ठीक है ना। तो 100 का फैक्टोरियल की पावर मैंने लिख दी 100। एक सवाल तो ये बना, ठीक है ना। इस सवाल को अपन समझेंगे तो इस सवाल में वही चीजें छुपी हुई है जो मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताई है। दोस्तों यदि ये वाले मैथ्स मेरी कवर कर लोगे आप तो सीजीएल भी फाड़ दोगे आप, ठीक है ना। सीजीएल की भी एग्जाम में आपकी दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है। लेकिन सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए मुझे, है ना। यदि आपकी लगन बड़ी होगी, आपकी मेहनत बड़ी होगी, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके वीडियो पटवार, ये जो रेलवे, ये एग्जाम तो आप भागते दौड़ते, ऐसे ही गणित रीजनिंग है ना, वो आप पास कर दोगे, ठीक है ना। जब एसएससी लेवल आप तैयार कर लोगे तो। साथियों मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कमेंट करो जल्दी से। ये सवाल अभी समझ में नहीं आया होगा। ये नीचे वाली जो बातें बताई, 4 का फैक्टोरियल, 1 का, 2 का, 5 का, जो भी था, ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों के। जो भी साथी एक बार मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं उन सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि मेरे ऊपर वाले यूट्यूब चैनल SCC सिक्कर को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है ना। इस पे आपके सारे चैप्टर पढ़े, सारे के सारे चैप्टर यहाँ से जाके आप देख सकते हो। और इसके अलावा जो भी साथी देख रहे हैं उन सबको मैं एक बार बता दूं कि जो अपनी क्लास है वो कल से 8-9 तारीख तक ऑफ रहेंगी, है ना। दीपावली पे मैं गांव जाके आऊंगा इस एवज में। और दूसरी बात कि जो भी आपके साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी साथियों को आप लोग जो है 8 तारीख या 10 तारीख से पहले पहले उनको ऐड कर दीजिए। उनको आप ऐड कर दीजिए। दीपावली महाधमाका 10 नवंबर तक है। 2500 रुपए की बजाय ओनली 100 रुपए फीस है। आपके जो भी साथी जुड़ना चाहेंगे उनके लिए, जिसके लिए आपको टीचमेंट ऐप डाउनलोड करवाना है। क्लासरूम ID 98 122 78 94। मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर जो है वो यही है 7232837389। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे कॉल ज्यादा नहीं करना। आप लोगों को ज्यादा इमरजेंसी हो तो कॉल कर सकते हो, अन्यथा आप व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपके जवाब लगभग दे दूंगा, ठीक है साथियों। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो साथियों सुनो ध्यान से, सुनो मगर ध्यान से। आ जाओ लाइन पर। देखो इस सवाल में है क्या, आपने क्या चीज देखी। देखो 1 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही होता है, 1 की पावर 1। 2 का फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, ये मान भी याद होनी चाहिए आपके। 2 का फैक्टोरियल 2 और 2 की पावर 2 कर दिया। 3 का फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है और 6 की पावर 3 कर दिया यहाँ पर। फिर 4 का फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 4 का फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है। तो ये मैंने 24 की पावर क्या कर दिया, 4 कर दिया। समझ रहे हो। उसके बाद यहां पर क्या आ गया, 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल का मतलब 120 आ गया। 120 की पावर कितनी कर दी, 5। फिर 6 का फैक्टोरियल जो कि 720 आएगा। अब सुनो साथियों, इसकी पावर 6 आएगी। ऐसे चलते चलते 100 का फैक्टोरियल होगा। अरे उसका इकाई का अंक भी तो कहीं ना कहीं वो लास्ट में जाके, जो भी यहाँ पर चलती जाएगी लास्ट में तो 0 ही रहेगा ना। और उसकी पावर, भाई यहाँ पर मैं XYZ जो भी है वो लिख रहा हूं, लेकिन इकाई का अंक तो 0 ही रहेगा ना, क्योंकि 0 यही स्टार्ट हो गया।
अब 120 को आप चाहे किससे भी गुणा करते जाओ करते जाओ जीरो बढ़ सकते हैं, लेकिन ये जीरो कभी नहीं हटेगा, लास्ट में तो जीरो रहेगा ही रहेगा। उसकी पावर मैंने क्या कर दी, 100 कर दी। ठीक है, अब ये सवाल जो है ना वो एक ट्रिकी बेस है दोस्तों, ये सवाल उलझाने के लिए नहीं दिया है, आपको सुलझाने के लिए दिया है ना। अब देखो, जब आप 1 की पावर 1 करोगे क्या आएगा, 1। 2 की पावर 2 का मतलब 4। ठीक है, 6 की पावर 3 करोगे तो 6 छंग 36 गाने 216, इसका मतलब 216 होता है। और 216 का मतलब हमें तो सिर्फ इकाई अंक याद करना, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा यहाँ पर, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 4 है, 4 की पावर देखो, ये 4 क्या है, सम है ना, 4 की पावर सम है तो 4 का स्क्वायर 16 कितना हो जाएगा, 16 का मतलब यहाँ आ जाएगा 6। फिर देखो दोस्तों, यहाँ 0 स्टार्ट हो गया, अब लास्ट में 0 है, तो मैंने क्या कहा था, 0 1 5 6 इनमें से कोई सा भी अंक आ जाए तो वो क्या रहता है, सेम। तो यहाँ सब में 0 आएगा, लास्ट में 0 आएगा, तो दोस्तों ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, पावर कुछ भी हो आने वाला 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल का मामला कहां तक रहता है, यहां तक ही रहता है। आपको हमेशा सवाल है ना वो इसी बेस पे बन के देगा, चाहे गुणा गुणा कर दे चाहे जोड़ जोड़ कर दे। ठीक है ना, गुणा में तो हमेशा 0 हो जाएगा इसमें, क्यों, क्योंकि भाई यहां आते सब गुणा में 0 0 0, तो 0 लास्ट में इकाई अंक भी क्या हो जाएगा, 0। अब इनको जोड़ो, 1 4 5 6 11, 11 और 6 कितना, 11 और 6 हो गया 17, 17 मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्लियर हो गई है क्या बात, यस और नो? लास्ट वाली स्टेप फिर से बता दें। देखो लास्ट में मैंने क्या बताया, 1 है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 का मतलब 4। सर मेरा दोस्त ज्वाइन करना चाहता है, रुपए कौन से नंबर पर पे करना है, जो उसमें दिया हुआ ना पोस्टर में, 7232837389, 72 32 83 73 89। ठीक है ना, हाँ देखो रूबी, इसमें जो था 1 की पावर 1 किया तो 1 आ गया, 2 की पावर 2 किया तो 4 हो गया, 6 की पावर जब 3 करोगे, मैंने कहा 6 की पावर चाहे 3 नहीं आप 1000 कर दो, इकाई अंक क्या आने वाला है, वापस 6 ही आने वाला है देव जी। 4 की पावर, मैंने कहा 4 के लिए कौन सा रूल बताया था अभी, सम विषम वाला, तो 4 की पावर सम आ जाए तो 4 का स्क्वायर 16, यानी कि इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, बाकी देखो 120 है तो लास्ट का 0 है, 0 की पावर 5 करो चाहे कुछ भी करो, क्या आने वाला है, 0, तो सब 0 0 बनने वाला है आगे। तो जो मतलब निकलने वाला था ना वो 4 तक ही था, 4 का फैक्टोरियल तक ही। समझ में आ रही है मेरी बात, यस और नो? ओके, अब एक सवाल में आपको ये नहीं बल्कि दूसरा दूं, तो वहां पर सवाल किस तरीके से, सवाल ऐसे आ गया देखो, 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 एक मिनट, पहले फैक्टोरियल सीख लेते हैं ना, इसको बाद में लेंगे। फैक्टोरियल में जो है सवाल कैसे बन जाएगा, जैसे मान लो आपको नॉर्मली सवाल पूछ लिया कि 32 की पावर 32 का फैक्टोरियल, इसमें इकाई अंक क्या होगा, और दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया कि 32 का फैक्टोरियल की पावर 32 है
उसमें इकाई का अंक क्या होगा? देखो एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं मैं, एक सवाल नहीं 3 सवाल साथ होंगे आपके, ठीक है ना। तीसरा सवाल आपका बन गया कि 32 का फैक्टोरियल की पावर 32 का फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। 3 तरीके के सवाल आपको देखने को मिले। अब सुनो साथियों, देखो यहां पर मैंने, आप एक बार फैक्टोरियल को भूल जाओ, आप यहां देखो ये कितना है 2 है ना 2। यदि यहां पर 2 3 7 8 3200 3300 3700 3800 यानी कि यहां पर पीछे से कुछ भी हो, यहां पर यदि 2 3 7 8 आ जाए तो उसके लिए आप करते क्या हो? मैंने क्या बताया था कि जो भी पावर है उस पावर में किसका भाग लगा दो? 4 का, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? देखो 32 का फैक्टोरियल है, 32 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है? ये है 32 गुणा 31 गुणा, ऐसे चलते चलते कहां तक? 3 गुणा 2 गुणा 1। और जब आप इसमें 4 का भाग दोगे तो 4 से तो यही कट जाएगा डायरेक्ट ही, 4 8 32। तो शेष क्या बचेगा भाई? इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, चला जाएगा तो शेष क्या बचेगा? यहां पर शेष बचेगा 0, शेष 0 बचा है ना। शेष 0 बचा तो मैंने क्या कहा था, यहां पर 2 3 7 8 कोई सा भी दिखे, और यदि शेष 1 बचे तो पावर में 1 लगा दो, 2 बचे तो 2 लगा दो, 3 बचे तो 3, 4 बचेगा नहीं, बचेगा क्या? 0, 0 बचेगा तो पावर में क्या लगा दो? 4। यानी इस 2 की पावर शेष 0 होने की वजह से पावर में कितना लगा दिया मैंने? 4 लगा दिया, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 का मतलब इकाई का अंक क्या आ गया आपका? 6 आ गया, 6 आपका आंसर बन गया। दोस्तों ये वाली बात क्लियर हो गई है क्या? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। चलिए साथियों, ये समझ में आ गया तो फिर इस पे आ जाओ। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो देखो 32 का फैक्टोरियल आ गया है ना। 32 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है? जब आप गुणा करोगे 1 गुणा 2 गुणा चलते चलते कहां तक? 32 तक। जब आप इन संख्याओं को गुणा करोगे तो बीच में 5 भी आएगा, देखो 3 गुणा 4 गुणा 5। और मैंने क्या कहा था? यदि 4 का फैक्टोरियल से कोई भी बड़ा फैक्टोरियल आ जाए, है ना। 4 का फैक्टोरियल देखो, 1 का फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल मतलब 120, 6 का 720, यानी कि लास्ट में 0 जो है वो टिक गया। तो 32 का फैक्टोरियल, मैंने क्या कहा, यहां जरूरी नहीं है 32 का फैक्टोरियल ही हो, यहां पर देखो इसकी जगह क्या हो? 5 या फिर मैं कहूं 4 का फैक्टोरियल से बड़ा मान, 4 का फैक्टोरियल से बड़ा, ठीक है ना। चाहे 5 का फैक्टोरियल बोले, 7 का फैक्टोरियल, 10 15 20 1000 2000 32, कोई से भी संख्या का फैक्टोरियल बोल दे, तो इसका मतलब इकाई अंक है ना, इकाई में क्या रहेगा? 0 रहेगा। और इस 0 की पावर जब 32 करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? ये 0 ही आएगा। आपका आंसर क्या बनेगा? 0। मैंने कहा था ना, यदि यहां पर इकाई अंक में 0 आ जाए तो 0 की पावर कुछ भी कर दो, 1 आ जाए 1 की पावर कुछ भी कर दो, 5 और 6 आ जाए, 0 1 5 6 आ जाए, तो इकाई का अंक क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, ठीक है। यहां भी, यहां पे इकाई में क्या आ जाएगा आपका? इकाई में 0 आ जाएगा। और मैंने कहा 0 की पावर चाहे 32 करो चाहे 32 का फैक्टोरियल करो, कुछ भी करो, यहां आपका आंसर क्या बनने वाला है दोस्तों? 0 ही बनने वाला है। तो क्लियर हो गई है क्या मेरी बात? यस नो में जवाब दीजिए जल्दी से। तीनों सवालों के आंसर आपके समझ में आए कि नहीं आए? मैंने एक एक चीज क्लियर करवा दी आपको, एक एक चीज।
सवाल कैसे भी घूम के आए, कतई घबराना नहीं है। समझ में आ गया ना साथियों? क्लियर है मामला? अरे भाई डाउट तो नहीं है ना किसी के? अरे कहाँ गए, खो गए का? अरे नींद तो नहीं आ गई? कमेंट ही नहीं आ रहा किसी का। हाँ भाई। आशीष शर्मा बोले मनवा कहाँ गए? हाँ एक चलो एक बार दोबारा और समझ लो, ध्यान से समझना भाई। देखो मैंने क्या बताया, यहां पर जरूरी थोड़ी है 32 का फैक्टोरियल ही हो। यहां पर मान लो आपका आ गया, छोटे से छोटा भी मान लो 5 का फैक्टोरियल ही आ गया, 5 का फैक्टोरियल आ जाए, या फिर यहां पर मान लो कोई भी इससे बड़ी 5 का फैक्टोरियल या इससे कोई भी बड़ी संख्या, जरूरी नहीं है 32 का फैक्टोरियल ही आए। यहां मान लो आ गया आपका 49 का फैक्टोरियल आ गया, ठीक है, और उसकी पावर में कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी संख्या, कोई भी धनात्मक संख्या आ जाए, ठीक है, कोई भी संख्या आ जाए, तो करना क्या है, कोई भी संख्या का मतलब चाहे वो फैक्टोरियल में आए, चाहे बिना फैक्टोरियल के आए, चाहे कैसे भी आए, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आपको पता है 5 का फैक्टोरियल है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 120 होता है, और 120 में इकाई का अंक क्या होता है 0, और 120, अब चलो इस सवाल को आप ऐसे एक बार भूल जाओ, मैं आपको सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि 120 है, और 120 की पावर मान लो आ गया 5 3 4 8 9, ये आ गया। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो मैंने फर्स्ट रूल बताया था आपको, क्या, यदि 0 1 5 6 हो यहां पर, कहां पर, यहां पर, तो वो क्या रहता है सेम, तो यहां 0 है ना, ऊपर कुछ भी हो इसको देखो ही मत आप, ये क्या रहेगा 0 ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहां चाहे 120 लिखे, चाहे 5 का फैक्टोरियल लिखे, ठीक है ना, 5 का फैक्टोरियल का भी लास्ट में 0 रहेगा, 6 का फैक्टोरियल है उसके भी लास्ट में 0 रहेगा, यहां पर 50 का फैक्टोरियल है तो उसके भी लास्ट में 0 रहेगा, यहां पर 99 का फैक्टोरियल है तो उसके पावर में भी क्या रहेगा, उसके इकाई का अंक 0 रहेगा, है ना, 0 रहेगा, तो 0 की पावर कुछ भी करो क्या रहने वाला है 0। अरे भाई समझ में आ गई क्या बात, यस और नो? हाँ सत्येंद्र पहले डालने पड़ेंगे भाई। तो ये वाली बात समझ में आ गई, तो मैं आगे चलूं फिर। अरे चलूं क्या आगे? अहो
चलें फिर, चलो साथियों, चलो मैं आपको एक सवाल देता हूं, ठीक है, उसका जवाब दीजिएगा मुझे। मैंने कह दिया कि 4 का फैक्टोरियल है, ठीक है, और उसकी पावर मैंने दे दिया 99 का फैक्टोरियल। मैं इकाई का अंक बताओ, जल्दी से बताओ, देखिए कितना दिमाग चलाते हो आप, देखिए ये सवाल है बढ़िया पतंजलि का सवाल, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल की पावर 99 का फैक्टोरियल, इसमें इकाई का अंक बताओ, देखिए लो रिया जी 0 बता दियो, फट गई ना है, लेकिन यहाँ सोचो को नहीं थोड़ो घणो कि भाई 0 क्यों आयो हैं, ऐसे 0 थोड़ी बताते हैं। सोचो रे मनवा, सोचो, साथ क्या जाएगा, सोचकर सोचो। यहां 5 का फैक्टोरियल होता और फिर आप 0 करते ना तो बहुत अच्छे लगते आप लोग। आशीष सर्वा 4, सीता का 6, सुविधा कुमारी 4, नेहा मीना 4, तरन्नुम शेख 6, सुनील चौधरी 4, लक्ष्मी 4। अब सुनो मेरे साथियों, ध्यान से सुनो, सबा खान 4, यश खंडेलवाल 4। अब सुनो, ध्यान से सुनना। पहली बात तो 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, समझ रहे हो, 4 3 12 दूना 24। यहाँ कितना आया, 24 आया। 24 का मतलब वापस क्या रह गया, 4। अब इसकी पावर 99 का फैक्टोरियल आ रहा है। 99 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा चलते 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 कहां तक पहुंच गए, 99 तक, है ना। जब मेरे दोस्तों इनको गुणा करोगे, एक चीज आपने पढ़ी होगी कि किसी भी संख्या को यदि कोई सम संख्या से गुणा कर दें तो वो क्या बन जाती है, सम बन जाती है। कैसे रे भाई, जैसे मान लो मैंने मान लो 7 को गुणा किया, कोई भी सम संख्या ले लो, मान लो सम संख्या ले ली मैंने 8, 7 को 8 से गुणा किया तो क्या बन गया, 56, जो कि क्या है, सम है कि नहीं है। यदि मैं यहां पर 10 गुणा 8 करता, ठीक है, 10 भी सम है ये भी सम है, तो भी क्या बनता, 80, जो कि क्या बनती दोस्तों, सम बनी कि नहीं बनी। तो यहां पर मेरा कहना यह है कि 1 से लेकर 99 तक चलोगे तो ये कुछ भी करो, तो यहां पर ये जो गुणा करने के बाद जो संख्या बनने वाली है वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी ना भाई। 1 का फैक्टोरियल है तो वो 1 होगा जो कि सम नहीं होगी, 2 का फैक्टोरियल है 2, वो भी सम है, 3 का फैक्टोरियल 6 होगा वो भी सम है, 4 का फैक्टोरियल 24 होगा वो भी सम है। 1 का फैक्टोरियल से लेके 1 को छोड़कर बाकी के किसी भी संख्या का फैक्टोरियल करो, वो एक क्या होगी, सम संख्या होगी, ठीक है ना। अब यहां देखो, एक सम संख्या और विषम संख्या का प्रश्न यदि बनाए कि निम्न में से कौन सी संख्या विषम संख्या नहीं है, और उसमें है ना एक ऐसे दे दे 99 का फैक्टोरियल दे दे, ठीक है ना। अब ये ऑप्शन में दे दिया और आपको पता ही नहीं कि अरे 99 का फैक्टोरियल विषम संख्या है या नहीं है, तो ये वाली संख्या ना दोस्तों ये क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है ना। प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं आजकल, 99 का फैक्टोरियल सम है या विषम है, तो आपका जवाब क्या होगा, सम होगा। 99 का फैक्टोरियल है तो भी सम होगा, 100 का फैक्टोरियल है तो भी सम होगा, 5 का फैक्टोरियल है तो भी सम होगा, 4 का फैक्टोरियल है तो भी सम होगा। ये क्या होगा, सम संख्या ही होगी, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, यहां यदि 4 की पावर इस 4 की पावर कोई भी सम संख्या आ जाए तो 4 की पावर 2 कर दो आप, तो 4 तो 16 यानी इकाई का अंक है ना, वो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। शायद मेरे बात साथियों के बढ़िया से मेरी बात जो है वो दिमाग में घुस गई होगी। अरे समझ में आ रहा है क्या, वोट तो ज्यादा है लेकिन वोट ज्यादा होने से क्या हुआ, सवाल गलत हो गया ना। अब देखो वोट तो ज्यादा होते हैं, आपको पता है ना, सवाल गलत ज्यादा क्या होते हैं,
देखो 99 है ना, वो तो विषम संख्या है, लेकिन 99 का फैक्टोरियल वो क्या है, सम संख्या। आशीष जी अब तो बात समझ में आ गई है क्या कि सवाल का लेवल कहां जा रहा है? अरे बातें मत करो ड्राइवर जी, मामराज जी, हेलो। तो आगे चलो फिर, इकाई अंक वाली बात यदि क्लियर हो गई है तो सुनो भाई। चलो एक प्रश्न और देता हूं दोस्तों, एक प्रश्न और देता हूं। मैंने कह दिया 3 की फैक्टोरियल और उसकी पावर में दे दिया मैंने 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, और गुणा 4 का फैक्टोरियल की पावर 99, ठीक है। और इसमें मुझे बताइएगा कि इकाई का अंक क्या होगा, जल्दी से बताओ, छोटा सा सवाल है। छोटा सा सवाल है, जल्दी से बताओ। दोस्तों क्लास में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा, या ऊपर से जा रही है? 4। हाँ बेटा, 4 है इकाई का अंक। इको आंसर 4 राशि पक्का? यस। चलो देखते हैं, देखिए। अब देखो दोस्तों, मिलान कर लेना भाई। 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 दूना 6 एकम 6, यानी 6 आ गया, ठीक है। 6 की पावर कोई भी संख्या हो, देखो 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वैसे, इसका मतलब 24 होता है, लेकिन यहाँ 4 का फैक्टोरियल हो या इससे बड़ा हो या इससे बड़ा फैक्टोरियल हो, ठीक है, तो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ क्या बन गया आपका, 6 बन गया। और 6 की पावर आप कुछ भी करते हो, मैंने क्या बताया था, 0 1 5 6, तो उसमें क्या होता है, इकाई का अंक 6 ही रहेगा, ये तो सेम हो गया 6, ठीक है। फिर देखते हैं 4 का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 4 3 12 दूना 24, 24 है, पावर आ रही 99, तो 24 में यहाँ 4 है, और 99 क्या चीज है यहाँ पर, विषम। 99 विषम है, तो 4 की पावर क्या कर दो, 4 की पावर 1 कर दो, यानी कितना आ जाएगा 4, यहाँ आया 4। यहां बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा है तो गुणा कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, जो है वो कर दो आप। तो 6 को 4 से वापस गुणा किया, क्या बन गया 24, मतलब इकाई का आंसर क्या, अंक क्या बन गया दोस्तों, 4 ही बन गया। आपका आंसर कितना है, 4। योगिता ने आंसर 4 दिया है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्लियर है मामला सभी के? अरे सवाल कैसे भी पूछ लिया जाए, दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी ना? अब ये तो था इकाई अंक वाला, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, यहां पर सवाल कैसे भी आ जाए दोस्तों, रूल एक ही लगेगा यहां पर कि 0 1 5 6 बन जाए, 0 1 5 6 बन जाए तो क्या करो, सेम लिख दो आप, तो इकाई का अंक यदि ऐसा बन रहा है तो 4 और 9 के लिए सम विषम वाला रूल, 2 3 7 8 बन जाए, पावर में 4 का भाग दो, 4 का भाग देने के बाद यदि शेष 1 2 3 बचे तो जो इकाई अंक था उसकी पावर में 1 2 3 लगा दो, और यदि शेष पर 0 बच जाए तो इकाई अंक की पावर में कितना लगा दो, 4 लगा दो, ठीक है। इतना सा ही मामला था। अब देखो, आपने भाग देना सीखा होगा, उससे रिलेटेड प्रश्न, जैसे कि मान लो मैं भाग दे रहा हूं किसमें,
17 में भाग दे रहा हूं और कितने का, 3 का भाग दे रहा हूं, ठीक है। 3 का यदि भाग दूंगा तो कितना आएगा, देखो 3 पंजो 15, बचा कितना 2। तो दोस्तों इनमें जो चीजें हैं वो चीज आपको समझनी है, ठीक है ना। ये 3 क्या चीज थी जिसका हम भाग दे रहे थे, वो था भाजक, ये था दोस्तों भाजक, और जिसमें भाग दे रहे थे वो था भाज्य, ये था भाज्य, और ये है आपका भागफल, ये है भागफल, और ये क्या है दोस्तों, शेषफल, ये है शेषफल। और यदि दोस्तों क्या होता है, यदि शेषफल क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, यदि शेषफल 0 हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो भाजक होता है ना, उस भाजक का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे कि यहां मान लो 15 होता तो 3 का भाग पूरा पूरा 15 में जाता, और यहां क्या आता 0। इसका मतलब जो भाजक है, भाजक है वो क्या होगा, भाज्य का एक टुकड़ा होगा, टुकड़े का मतलब गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, ये वाली बात। या फिर मैं कहूं भाजक यदि भाज्य का गुणनखंड है तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब सवाल बन गया इसी से प्रश्न से, आपको क्या कह दिया, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में आपको भाजक का मान दे दिया, भागफल का मान दे दिया, शेषफल का मान दे दिया, और क्या पूछ लिया, भाज्य पूछ लिया। बता सकते हो ना, ये वाली बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों के। यहां पर मैं कहूं कि भाज्य, भाजक, भागफल, इनमें रिलेशन क्या होता है। मैं तो यही हूं मेरे दोस्त आशीष कुमार, अब दिख रहा हूं क्या, अब तो नहीं दिख रहा। जब भी आपके प्रॉब्लम आए आप अपना ऐप से हट के दोबारा ज्वाइन कर लिया करो। रिया शर्मा, स्वाति, लक्ष्मी, योगिता वर्मा, गीता यादव, रूबी धाकड़, साबा खान, सत्येंद्र कुमार, सुविता कुमारी, नेहा मीना, सुनील चौधरी, सीता, तरन्नुम शेख, यश खंडेलवाल, आशीष, सबके मेरी बात समझ में आ गई है क्या, जो भी साथी जुड़े हैं। कोई बात नहीं रिया जी, सबको दीपावली मनाने दो। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा भारत। आपके सर गायब नहीं होने वाले। अब दोस्तों इनमें रिलेशन क्या होता है, देखो मैं 3 को 5 से गुणा करूं तो 3 पंजो 15, और ये 2 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा 17। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाजक को यदि भागफल से गुणा करके उसमें शेषफल को जोड़ दो, क्या कर दो, भाजक गुणा भागफल, और उसमें क्या जोड़ दिया, शेषफल, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा भाज्य के। ये बराबर होगा किसके दोस्तों, भाज्य के। यहां से एक मिनट, ये भाज्य के बराबर होगा, ठीक है ना। अब एक प्रश्न देता हूं मैं आपको, तो प्रश्न लिखो मेरे साथियों, जल्दी से लिखो। प्रश्न ये है कि भाग के एक प्रश्न में, सवाल को एकदम मैं इजी से उठाऊंगा, भाग के एक प्रश्न में भाजक, भागफल व शेषफल क्रमशः है, भाजक, भागफल व शेषफल क्रमशः है 15, 10 तथा 3 है, तो भाज्य क्या होगा।
ठीक है ना। एक सवाल इसको इस भाषा में बना सकता है कि किसी संख्या में 15 का भाग देने पर 10 बार भाग जाता है तथा शेष फल 3 रहता है, तो बताइए वह संख्या क्या है। तो वो भाज्य ही निकालना पड़ेगा उस सवाल में आपको। ये कैसे निकालोगे आप लोग, जल्दी निकाल के बताओ। देखिए एकदम इजी सा सवाल दिया मैंने मेरे साथियों के लिए, बहुत ही सुंदर सा छोटा सा सवाल है। 153 153 सबके आ रहा ना। अभी तो सवाल देखते जाओ, अभी शुरुआत है दोस्तों। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो सुन लो भाई। क्या था, जो भी भाजक है उसको भागफल से गुणा करो और उसमें शेषफल जोड़ दो बस, है ना। तो देखो भाजक तो आपका 15 है, भागफल 10 है, तो 15 को 10 से गुणा करो और प्लस में 3 कर दो। तो 15 ढाई 150, 150 में 3 जोड़ोगे 153 आ जाएगा, और 153 को हम क्या कहेंगे, भाज्य। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन इतने से काम थोड़ी चलता है भाई साहब, है ना। यहां पर सवाल ऐसे बन गया कि किसी संख्या में या किसी भाग के प्रश्न में भाजक, भागफल और शेषफल ये हैं। यदि भाज्य में, अब सवाल को ऐसे पलट दिया जाता थोड़ा सा, तो भाज्य में, तो भाज्य में 16 से भाग देने पर भागफल व शेषफल क्या होगा। भागफल व शेषफल क्या होगा, सवाल को आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा। भागफल व शेषफल क्या होगा, तो आपने जो भाज्य निकाला वो भाज्य कितना आया, भाज्य आ चुका था 153। अब आपको इस 153 में किसकी गुट्टी पिलानी है, इस 16 की, इसका भाग लगाना है। इसमें जब आप 16 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 16 नमा 144, 144 कितना बच जाएगा, 13 में से 4 गया 9, और ये 0 यानी कि 9 बच गया। तो यहां पर जो भागफल है वो भी तो 9 आएगा, और शेषफल है वो भी क्या आएगा, 9 आएगा। और एक दोस्तों, एक प्रश्न आया था पिछले रीट के एग्जाम में कि बताइए 0 में 90 का भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्या होगा। तो देखो, यदि मैं 0 में किसका भाग दूं, 0 में किसी भी संख्या का, 90 की जरूरी नहीं है, किसी भी संख्या का भाग दूं, 0 में 90 का भाग देने पर, 90 का पहाड़ा बोलो, 90 एकम 90, पहली बार में बड़ा हो गया ना, तो 90 का पहाड़ा 0 बार बोलोगे ना, तब क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में शेषफल भी 0। रीट का प्रश्न है, प्रश्न के साथ एक आया हो गया। तो साथियों अभी भी रुक रही है क्या, एक मिनट। किस तरीके से बनता है अपना, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो सवाल थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। ठीक है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है इस तरीके का। तथा शेषफल का 30 गुना है।
तथा शेषफल का 30 गुना है। यदि यदि शेषफल यदि शेषफल यदि शेषफल 4 हो तो, यदि शेषफल कितना हो दोस्तों, 1 मिनट, शेषफल 4 की बजाय मैं ले रहा हूं शेषफल 3 हो तो भागफल क्या होगा। भागफल भी पूछ सकता है भाई, यहां पर क्या पूछ सकता है, भाजक भी पूछ सकता है, और तीसरा प्रश्न भाज्य पूछ सकता है। मैं देखो एक प्रश्न नहीं दोस्तों, मैं आपको कई सारे प्रश्न एक साथ करवाता हूं, ठीक है ना, इसलिए मैंने तीनों प्रश्न एक साथ लिखे हैं। आपका प्रश्न ऐसे बनेगा भाज्य क्या होगा, ठीक है ना, तो समझिए ध्यान से। आपको तो एक ही चीज लगानी है यहां पर, क्या, कि जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, ये सौदा होता है, ठीक है ना। अब अपने को जो बात कही है उसी पे चलेंगे अपन, ज्यादा दिमाग अपने को लगाना नहीं है। क्या, देखो भाजक भागफल का 10 गुना, भागफल जितना भी हो उसका ये भाजक है ना, वो क्या है दोस्तों, 10 गुना है। ये इसका 10 गुना, मान लो इसका मान 5 है तो ये 50 होगा, इसका मान 100 है तो इसका मान 500 होगा, ठीक है ना। अब सॉरी, इसका मान 100 है तो 100 का 10 गुना 1000 होगा, ठीक है। और दूसरी बात कही कि भाजक ही है, जो भागफल का तो 10 गुना है और शेषफल का 30 गुना है, यानी यही भाजक जो है वो इस शेषफल का कितना गुना है दोस्तों, इसका 30 गुना है। अच्छे से समझ लेना। अब प्रश्न में जरूरी नहीं है कि शेषफल ही दिया हुआ हो, इस प्रश्न में भाजक का मान भी दिया हो सकता है, तो भाग क्या हुआ, 303। क्या हुआ कुछ समझ में, 303 आंसर आ गया क्या। यस सर। चलो देखते हैं, देखें मिलान कीजिएगा आप लोग, अपना माइक ऑफ कीजिए। देखो यहां प्रश्न में दोस्तों शेषफल भी दिया हो सकता है, तो आपको भाजक भी दिया हो सकता है, तो भागफल भी दिया हो सकता है, इनमें से कोई सा भी दिया हो, जो दिया है उसकी जगह रख, जैसे मान लो भागफल का मान आपको दे रखा हो तो यहां रख दो, शेषफल का दे रखा तो यहां रख दो, और भाजक का दे रखा तो यहां रख दो, जो भी दे उसका मान रख दो। आपको क्या दिया, शेषफल 3 दिया, तो इसकी जगह मैंने धीरे से चिपका दिया कितना, 3, ये रख दिया। अब ये 3 आते ही तो अपना भला होना शुरू हो गया, कैसे भाई, ये 3 है तो 3 का कितना गुना करूं ताकि ये भाजक आ जाए, 3 का 30 गुना करते ही कितना आ गया, 30 तिया 90, ये 90 क्या आ गया, भाजक आ गया, भाजक का मान 90 आ गया। अब सौदा अटक गया भागफल का, कि भागफल क्या आएगा, तो आपको पता है जब भागफल का मैं 10 गुना करूं तब जाके भाजक आता है, तो भाजक से भागफल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 का भाग देना पड़ेगा। तो इस 90 में 10 का भाग दूंगा, 90 में 10 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, ये 9 आ जाएगा ना। अब अपना भागफल भी आ गया और भाजक भी आ गया और शेषफल भी आ गया। करना क्या है, बस करना ये भागफल गुण सॉरी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर आपका ये भाज्य आ जाएगा। तो 9 9 81 यानी 810, और 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 813 आ गया है। हर सवाल का जवाब अपने पास है। देखो यदि भागफल पूछा 9 आ गया, भाजक पूछा 90 आ गया, भाज्य पूछा 813 आ गया। बताइए बात जो है वो बढ़िया से आपके समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके जल्दी से बताएं मेरे साथियों। क्लास में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा, एक एक चीज क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। हो रही है ना। चलो दोस्तों बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत आपका, शुक्रिया। अब सुनो अब यहां पर यदि मान लो शेषफल की बजाय इस प्रश्न में हमें क्या दिया होता, सुन लेना भाई ध्यान से, शेषफल की बजाय हमें क्या दिया होता, भागफल दिया होता।
और भागफल का मान अपने को कितना दिया होता, मान लो अपने को भागफल 12 दिया होता, भागफल 12 हो तो यहां भागफल नहीं पूछेगा, शेषफल पूछेगा या भाजक या भाज्य, इन तीनों में से कोई सा एक पूछेगा। तो करना क्या है, काम तो वही है, अपने को क्या दिया अब की बार, भागफल का मान दे दिया 12, भागफल कहां भाई, ये रहा, इसका मान 12 हमें दिया है। अब इससे हम क्या निकालेंगे भाई, इससे निकालेंगे देखो भाजक, भाजक निकालेंगे ना, तो भागफल का 10 गुणा करें तो भाजक है, 12 का 10 गुणा करो, 12 का 10 गुणा किया तो कितना आ गया, 12 गुणा 10 यानी कि 120 आ गया, भाजक आ चुका है 120। ठीक है, अब इस देखो भागफल से तो शेषफल निकाल नहीं सकते हम, किससे निकालेंगे, इस भाजक, देखो भाजक के साथ शेषफल का रिलेशन है यहाँ पर, तो यहां पर शेषफल का यदि मैं 30 गुणा करूं तब जाके भाजक आता है, तो फिर 120 में मैं इस 30 का भाग दे दूं तो इधर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 का भाग देना पड़ेगा, जब इधर आने के लिए 30 से गुणा करना पड़ रहा है तो उधर जाने के लिए 30 का भाग देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यूं कहूं मैं कि जैसे मैं 10 का दुगुना करूं तो 20 आता है ना, तो मैं अब 20 के मैं क्या करूं ताकि 10 आ जाए, तो 2 का इसका भाग लगाना पड़ेगा ना आपको, वही बात यहां पर है। ठीक है ना, अब शेषफल का मान क्या आएगा, शेषफल का मान निकालने के लिए जो भी भाजक आया, भाजक कितना है 120, 120 में भाग देना पड़ेगा किसका, 30 का, तो 3 चौक 12 यानी कितना आ जाएगा 4, शेषफल भी आ गया, भागफल भी आ गया, भाजक भी आ गया, भाज्य भी आ जाएगा, तरीका आ गया ना, इसको गुणा करो और ये प्लस कर दो, तो बराबर है 144 यानी 1440 और 4 जुड़ा तो कितना आ गया 1444 आ गया। ये दोस्तों आपका प्रश्न कंप्लीट, समझ में आ गया होगा सौदा, शायद क्लियर है क्या मामला सभी के। आज दोस्तों आपकी रीजनिंग की क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा, ये वाली बात समझ में आ गई है तो मुझे यस नो में जवाब दो जल्दी से। क्लियर है सभी के, जो भी दोस्त जुड़े हैं, योगिता वर्मा, ड्रीम RS, साबा खान, नेहा मीना, लक्ष्मी, या ललिता जुड़ गई क्या, ललिता माली, सत्येंद्र, पूजा टेलर, यश खंडेलवाल, सीता, सुनील चौधरी, सुबीता कुमारी, रूबी धाकड़, गीता यादव, आशीष सरवा, SL चौधरी, तरन्नुम शेख, रिया शर्मा, समझ में आ गई सभी के मेरी बात। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब दोस्तों सुनो ध्यान से, यहां पर प्रश्न दोस्तों शेषफल वाला बनता है ना, कौन सा प्रश्न, शेषफल वाला। शेषफल वाला कैसे कि यहां पर जैसे आपको कह दिया कि किसी संख्या में इंपॉर्टेंट पर्सन लगा लेना भाई, किसी संख्या में 51 का भाग देने पर 8 शेष रहता है, 8 शेष रहता है, तो उसी संख्या में 3 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। इस बेस पे बहुत सारे सवाल तो एग्जाम में आए हुए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, है ना, और बहुत सारे सवाल ही इस बेस पे आएंगे, वो सुन लेना, समझ लेना मेरी बात को ध्यान से कि यहां पर सवाल क्या कहना चाहता है। किसी संख्या
मुझे संख्या का पता नहीं, उसमें जब 51 का भाग देता हूं तो शेष फल 8 बचता है। मान लो कि कोई भी संख्या है, ठीक है, ये संख्या है और उस संख्या में 51 का भाग दूना, भाग देने पर जो शेष में बचे वो कितना बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए, ठीक है ना। अब नॉर्मली न्यूनतम भी जाए मान लो तो भाग कम से कम एक बार दें अपन, एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार, जो भी है आप देख लीजिए। मान लो एक बार भाग गया तो 51 गुणा 1 कितना हो गया, 1। जरूरी नहीं आप एक ही लिखो, दो भी लिख सकते हो, लेकिन मैं छोटी से छोटी संख्या लिख रहा हूं जिससे आपका टाइम बचे। 51 गुणा 1 कितना हो गया, 51, और 8 जोड़ा तो वो संख्या क्या बन गई आपकी, वो संख्या बन गई है 51 गुणा 1 प्लस 8। यहाँ 2 बार भाग दोगे तो 51 गुणा 2 प्लस 8 बनेगा, 10 बार दोगे तो 51 गुणा 10 प्लस 8 बनेगा। तो 51 और 8 कितना हो गया, 59। यही बचा ना। अब आपकी वो संख्या आ गई 59, है ना। ये तो बेसिक बता रहा हूं, अभी ट्रिक भी बताऊंगा। 59 आ गया, 59 है तो उस संख्या में 3 का भाग देने पर शेष क्या होगा। अब इसी 59 में आप 3 का भाग दो, 3 एकम 3, कितना बचा 2, ये 29, 3 9 27, फिर कितना बच गया आपका 2। तो शेषफल क्या बचा, शेषफल क्या बचा भाई, 2। तब आपका शेष जो है वो बचेगा 2, यानी आंसर कितना बना, 2 बना। ये तो दोस्तों मामला था छोटा सा। यहां पर 51 की जगह संख्या बड़ी सारी आ जाए तो पड़ गया ना लफड़ा। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ऐसे सवाल में ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। आपको करना क्या है वो सुनो। आपने देखा कि जब संख्या में आप भाग दे रहे थे किसका, 51 का, 51 का भाग दे रहे तब क्या बच रहा था, शेष बच रहा था 8, ठीक है। और उसी संख्या में अब भाग दे रहे हो आप किसका, अब भाग दे रहे हो 3 का, तो शेष है ना वो क्या बचेगा, वो इन दोनों बातों पे डिपेंड होगा। क्या 51 में 3 का भाग जाता है क्या, यानी कि भाजक जो पहले वाला, ये भाजक था पहले वाला, भाजक फर्स्ट था ये, और ये है भाजक सेकंड, ठीक है ना। यदि पहले वाले भाजक में दूसरे वाले भाजक का भाग जा रहा है, क्या भाजक फर्स्ट में यदि भाजक सेकंड का भाग पूरा जाता है, भाग पूरा जाता है तो संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले वाला शेषफल था ना, शेषफल फर्स्ट, उसमें किसका भाग लगा दीजिए, इस भाजक का डायरेक्ट भाग लगा दीजिए, यानी भाजक सेकंड का भाग लगा दीजिए। जो भी शेषफल आएगा वो आपका आंसर होगा। शायद मेरी बात मेरे दोस्तों के अच्छे समझ में आ गई होगी। कैसे रे भाई, क्या करना है, इस अब अपने को संख्या कतई नहीं निकालनी, इनको छोड़ो आप। तो आप क्या करो, देखो 51 में 3 का भाग जाता है क्या, तो जाता है तो आप है ना उस संख्या को मत निकालो, आप तो डायरेक्ट देखो पहले शेष क्या बचा था, 8 बचा था ना, आप तो इस 8 में उस 3 का भाग दे दो, 8 में 3 का भाग दे दो, 3 दूना 6, शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा आपका 2, 3 दूना 6 और 2 बच गया ऊपर, तो शेषफल डायरेक्ट आपका 2 आ जाएगा। दोस्तों क्लियर हो रही है क्या मेरी बात, घुस रही है क्या दिमाग में। नवासी 122 78 94 नहीं घूम रही, नहीं घुस रही दिमाग में। अरे भाई बहुत आसान है, आपको करना क्या है, देखो इतना इजी है। ये थोड़ा मैंने भाजक फर्स्ट सेकंड ऐसा लिख दिया ना, थोड़ा हो सकता है आपको अटपटा, बाकी इस सवाल में ना देखो कितनी आसानी है। अब ये लिखो ही मत आप तो ये देखो, पहले 51 का भाग दे रहे तो शेष क्या बच रहा था, 8 बच रहा था, ठीक है। अब किसका भाग दे रहे हो आप, 3 का भाग दे रहे हो, तो शेष क्या बचेगा, ये चीज अपने को पूछिए, ठीक है। तो करना क्या है, पहले आप देखो क्या इस 3 का भाग 51 में पूरा जाता है क्या, जो पहले जिसका भाग दे रहे थे जाता है ना, इसमें भाग इसका जाता है। यदि भाग जाता है तो करना क्या है, डायरेक्ट आप इस 8 में भाग दीजिए किसका,
8 में भाग दीजिए आप इस 3 का, है ना। तो 3 गुणा 6 कितना बचेगा 2। ये 2 क्या आ जाएगा आपका शेषफल, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, और कछु ना करनू तुमरे का जे, ठीक है। नहीं जाए तो उसमें अलग अलग कंडीशन आएंगी, फिर नहीं जाए तो उसमें अलग कंडीशन आएंगी। वहां पर फिर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे कर करके वो संख्या पे डिपेंड होगा मामला। अब दोस्तों सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। सवाल यदि ऐसे ना हो कि संख्या में भाग, संख्या की जगह क्या आ जाए इस सवाल में, संख्या की जगह मान लो यहां पर यूं आ जाए, तो शेषफल 8 रहता है तो उस संख्या के दुगुना आ जाए, ठीक है ना, दुगुना आ जाए, तिगुना आ जाए, 5 गुना आ जाए, वर्ग आ जाए, घन आ जाए, ठीक है ना। क्या क्या नाम आ सकता है, देखो दुगुना, 3 गुना आ सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर 10 गुना आ सकता है, यहाँ पर वर्ग आ सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर घन आ सकता है। इनमें से कोई सा भी नाम आए, ठीक है ना। में 3 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो समझ लो मेरे दोस्तों बात को ध्यान से। आपको पहले तो एक ही चीज देखनी है, क्या इस 3 का भाग 51 में जाता है, क्या जाता है, जाता है ना। तो फिर आप क्या करो, ये शेष पहले वाला कितना बचा है 8, ये शेष जो भी बचा हुआ है 8, इस 8 से ही सारा काम होने वाला है। यानी पहले वाला जो शेषफल बचा हुआ है ना, उससे ही सारा काम होने वाला है। अब सुनो, यदि बोले दुगुना, यदि क्या बोले दुगुना बोले, दुगुना बोले तो 8 का दुगुना कर दो, ठीक है 16। यदि तिगुना बोले तो क्या कर दो, 8 का 3 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 24। यदि आपको वर्ग बोले तो 8 का वर्ग कर दो, 8 अंटे 64। यदि आपको घन बोले तो इस 8 का घन कर दो, कितना आ जाएगा 8 अंटे 64 512, ठीक है ना। इनमें से कौन सा बोलता है, मान लो पहला सवाल बोल दिया कि बताइए उस संख्या के दुगुणे में 3 का भाग देने पर क्या बचेगा, तो उस संख्या का दुगुना कतई नहीं करना है, आप तो जो शेषफल बचाना उसी के साथ सारा काम करो। तो शेषफल 8 बचा हुआ था, 8 का हमने दुगुना कर दिया, 16 आया। अब इस 16 में आप किसका भाग दीजिए, इस 16 में आप इस 3 का भाग दीजिए, तो 3 पंजो 15, बचा कितना दोस्तों 1। तब आपका शेषफल क्या बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, आंसर क्या होगा 1। दूसरी कंडीशन बने तिगुना वाली, तब आप 24 में भाग दीजिए 3 का, ठीक है, तो 3 8 24, शेष क्या बचा दोस्तों 0, तब आपका आंसर क्या बनेगा 0 बनेगा। यदि वर्ग वाली बात बोले तो आप 64 में भाग दीजिए 3 का, ठीक है, तो 3 दूना 6, बचा 0, आगे 4, 3 एकम 3, बचा कितना 1, ठीक है, यहां शेषफल 1 बचेगा। घन वाली बात में 512 में भाग दो किसका 3 का, यहां जरूरी नहीं है 3 ही हो, जरूरी नहीं 3 ही हो, जैसे मान लो यहां 17 का बोल दे, किसका बोल दे 17 का, तो यहां आप ये देखिए कि 51 का जो भी टुकड़ा है ना, चाहे वो 17 हो चाहे 3 हो, ठीक है ना, 17 3 51 दो ही बनते हैं इसके टुकड़े, तो उनमें से कोई सा भी आ जाए। अब 3 का भाग दिया तो 3 से 3 एकम 3, बचा कितना 2, आगे उतारा 1, 3 7 21, फिर बचा 2, 2 में जाता नहीं, टूटे बाकी शून्य, 2 में से 0 गया 2, यानी यहां शेष क्या बचेगा आपका, यहां शेष बचेगा 2। यानी कि 4 प्रकार के सवाल नहीं बल्कि 5 प्रकार के सवाल मैंने एक ही सवाल में करवा दिए हैं। रूबी धाकड़, सर आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, ये शेखावाटी लैंग्वेज है। कभी कभार बीच बीच में आपके इधर 12 जो शाहबाद क्षेत्र है उसकी भी आती है। रामविलास भी गांव चला गया,
जाने दो भाई, उसको भी दीपावली मनाने दो। दोस्तों ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे अब मैं एक सवाल दूंगा आपको, ठीक है ना, तो उससे आपके समझ में आ जाएगा कि सवाल क्या है। ठीक है, मैं यहां पर सवाल देता हूं आपको, क्या और इस सवाल का मुझे जवाब देना भाई। सवाल आ गया आपका, किसी संख्या में 135 का भाग देने पर 17 शेष रहता है, तो उस संख्या उस संख्या के वर्ग में 9 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? जल्दी से बताओ मेरे साथियों, जल्दी करो रे मनवा, जल्दी करो। ड्रीम आरएस सर आज फर्स्ट क्लास ज्वाइन की है, क्लास का शेड्यूल पता नहीं है। दोस्त जो क्लास है वो शाम को 8 से 10 चलती है रेगुलर, और अब कल से करीब 8-9 तारीख तक दीपावली की छुट्टी रहेंगी। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एडवांस में। बाकी जो टाइम है वो रेगुलर वही रहेगा, शाम को 8 से 10। हो सकता है आगामी कुछ चेंजमेंट होगा तो आपको नोटिफिकेशन या नोटिस बोर्ड पर सूचना डाल दी जाएगी। बाकी आपको टीचमेंट पर जो है टाइम टेबल भी दिखा रखा है, शाम 8 से 10 का टाइम दे रखा है क्लास के लिए। टाइम टेबल बताता है, जब क्लास शुरू होती है तो उसके 10 मिनट पहले शायद सबके पास नोटिफिकेशन भी आता है क्या भाई? क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले कोई नोटिफिकेशन आता है क्या आपके पास? हाँ बिल्कुल आता है। तो ये चीज है। अब इसका आंसर आया क्या? एक एक आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के। सीता के साथ आया है पहले। अब सुनो दोस्तों, ध्यान से सुनो। टीचमेंट बहुत अच्छा ऐप है, अभी तक इंडिया का ही नहीं, मुझे लगता है जहां तक दुनिया का नंबर 1 ऐप है ये। क्योंकि इस ऐप में इतने सारी चीजें हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों का कम्युनिकेशन तालमेल के लिए बहुत शानदार ऐप बना है। और दूसरी बात, स्वदेशी अपनाओ, है ना, ये बड़ी चीज है। तो इंडिया का नंबर 1 ऐप टीचमेंट है अभी तक, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है तो बहुत शानदार फीचर है इसके। आपको टेस्ट भी यहीं पे मिलेगा, टेस्ट भी लगेगा आपका, कुछ क्वेश्चन टीचमेंट की तरफ से भी इंक्लूड हो रहे हैं इस पे, तो आप प्रैक्टिस सेट, लेकिन वो अभी इंग्लिश मीडियम के आ रहे हैं, हिंदी मीडियम के भी हो जाएंगे। और दूसरी बात, मेरी तरफ से टेस्ट रहेगा आपका, अलग अलग जैसे जैसे टॉपिक हो रहे हैं वैसे वैसे मैं टेस्ट भी लूंगा साथ में, ताकि आपकी तैयारी कितनी हो रही है उसका भी पता लगे। इसके साथ क्लास रिकॉर्डेड भी रहती है, लेकिन मैं इसको यूट्यूब पे डालता हूँ SCC सीकर, तो यहाँ से आप रिकॉर्डेड किसी को देखनी हो, मान लो कि भाई आज आप बाय द वे एब्सेंट हो गए, तो आप रिकॉर्डेड क्लास को यहाँ से देखा करो, ठीक है ना। ये मेरे दोनों चैनल हैं, एक ऊपर वाला चैनल मैथ्स के लिए, दूसरा रीजनिंग के लिए, आप नोट कर सकते हो अपनी बुक में। और आपके जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर भी कर देना दोस्तों, कम से कम 10-10 लोगों को शेयर जरूर करना, जैसे वो करते हो ना। हाँ भाई, ये फलानी जगह एक सांप निकला और वो उसको डस गया, लेकिन फिर उसको जिंदा कर दिया, सांप एक आदमी का रूप बना लिया, उसको शेयर करने की बजाय यदि ये चीजें शेयर करोगे आप लोग, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दोस्त का फायदा होगा ही होगा, ठीक है ना। कहीं नौकरी में फायदा करेगा ही करेगा। तो दोस्तों इसको, चैनल को शेयर जरूर कर देना आप लोग, ये तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आग्रह है, ठीक है ना। लेकिन अब बात करते हैं सवाल की, ठीक है। अब 135 का भाग देने पर शेष क्या बचा? तो पहले जो शेष था वो था कितना? 17, ठीक है। अब बोला क्या? उस संख्या के वर्ग में 9 का भाग देने पर।
अब वर्ग में 9 का भाग देने से पहले अपन देखेंगे 9 का भाग 135 में जा रहा है क्या? तो सर बिल्कुल जा रहा है। 15 नमा 135 भाग जा रहा है, जा रहा है। इसका मतलब आपको डायरेक्ट काम करना है, वो किस पे करना है? इस 17 पे काम करना है। क्या बोला? उस संख्या के वर्ग में, वर्ग का मतलब आप क्या करो, फिर इस शेष का भी वर्ग करो, यानी 17 का वर्ग कर दो। 17 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 289 होता है। और इस 289 में जब आप किसका भाग दोगे? इस 9 का भाग दोगे, ठीक है ना। 289 में 9 का भाग दो। शेषफल प्रमेय पूरी पढ़ाऊंगा दीपावली के बाद, जो अपनी क्लास होगी ना 9 या 10 तारीख को क्लास होगी, नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। शेषफल प्रमेय बहुत धांसू तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, कैसे शेषफल निकाला जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो तैयार है ना सभी? दीपावली के बाद अपनी पूरे माइंड को एक बार क्लियर कर लेना थोड़ा सा दीपावली पे। 9 का भाग दिया तो 9 3 27, बचा कितना? 1, आगे उतारा 9, 9 दूना 18, शेष क्या बचा? 1। आपका आंसर जो आया शेषफल वो कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है दोस्तों मेरी बात? अब यहीं पे मान लो सवाल ऐसे होता कि 100 किसी संख्या में मान लो यहां पर ऐसे होता 2n का भाग देने पर ये शेष रहता है। तो बताइए उस संख्या में n का भाग, अब यहाँ 2n भी आ सकता है, 3n भी आ सकता है, 4n भी आ सकता है, 10n भी आ सकता है, कितना भी n आ सकता है, यहाँ n का स्क्वायर भी आ सकता है, n का क्यूब भी आ सकता है, ठीक है ना। इनमें से कोई सा भी आ जाए तब 17 शेष रहता है। तो बताइए उस संख्या के वर्ग में n का भाग देने पर क्या आएगा, है ना। तो घुमा दिया ना सवाल। अरे भाई साहब सर आपने तो ये बताया ही नहीं था, हमें तो 17 बताया था, इसमें तो खतरा हो गया, यहाँ तो n x y z आ गया, अब हम क्या करें? तो दोस्तों थाना डरबा की घबरावा की कोई जरूरत कोन्या, समझो मेरी बात। करना क्या है, यहां वर्ग की जगह में क्या कर रहा हूं, यहां पर मान लो 5 गुणा कर रहा हूं, ठीक है ना। संख्या के 5 गुणा में n का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो कतई नहीं घबराना। कैसे रे भाई? आपने देखा 2n था, तब शेषफल 17 आया था। अब किसका भाग दे रहे हैं? n का। तो पहले तो आप जो भी आ रहा है 2n, उसमें n का भाग देखो, जाता है क्या? भाग जाता है। n 3n में भी जाएगा, 4n में भी जाएगा, n का स्क्वायर में भी जाएगा, n का क्यूब में भी जाएगा, n की पावर 10 होगी उसमें भी जाएगा। क्यों? जैसे मान लो n की पावर 3 आ गई, इसमें n का भाग दोगे तो n का भाग पूरा जाएगा, n स्क्वायर बार जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। जाएगा ना। अरे भाग जाएगा तो फिर दिक्कत कहाँ है? आपको तो काम करना है किसका? इस शेषफल का, है ना। इस 17 में भाग देना है, 17 में नहीं बल्कि 17 का यहाँ 5 गुणा, 17 का 5 गुणा कितना होगा? 85 होगा। और जब 85 में आप n का भाग दोगे, इस 85 में आप n का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा? 85 में n का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो दोस्तों यहां पर आप शेषफल जो है उसका निर्धारण नहीं कर सकते। क्यों? n का मान जब तक आपको पता नहीं है तो आप शेषफल क्या बताओगे? यदि भागफल पूछे ना, भागफल भी नहीं बता सकते क्योंकि संख्या का पता नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर आप शेषफल का निर्धारण नहीं कर सकते। मेरी बात शायद समझ में आप लोगों के आ रही होगी, ठीक है ना। यही सवाल कुछ मान लो जैसे कि 2n है, यहाँ n की बजाय मान लो क्या आ गया? n की बजाय मान लो यहां पर आ गया 2, कि 5 गुणे में 2 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तब क्या करते हैं आप? भाई 2n में 2 का भाग जाता है, देखो 2 का भाग जाता है, कट जाता है ना, n बच जाता है, ठीक है, पूरा भाग जाता है। तो इसका मतलब अब 5 गुणा किसका करोगे? 17 का। 17 का 5 गुणा किया, 85 आ गया। अब इस 85 में आप 2 का भाग दो, 2 का भाग दोगे तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4, 42 दूना 84, शेषफल क्या बचा? 1। यहाँ शेषफल क्या बचा था? 1 बचा था।
ठीक है ना? अरे भाई समझ में आ रही है क्या मेरी बात? यस और नो? हेलो राम राम जी, क्या होगा सर इसका आंसर? 1441 है। दोस्त इस क्वेश्चन को एक बार मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल देना। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7232837389। इस नंबर पे ये क्वेश्चन डाल देना, 15 जो भी डाला ना आपने। SL चौधरी सर, आज मेरी बहन का नीट MBBS में सिलेक्शन हो गया। चलिए बहुत बहुत बधाई हो दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बहन को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां हो। आप बीकानेर से हो ना SL चौधरी? हेलो राम राम जी। नंबर दोस्त ये है 7232837389, 7232837389 89 है लास्ट में। चलिए बहुत बढ़िया। और आप लोग भी अपना संघर्ष जारी रखें, आपका भी एक दिन सिलेक्शन होगा और 100% होगा। लेकिन मेहनत जो है उसको रेगुलर रखना, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो स्टूडेंट्स की यही होती है कि वो क्या है, रेगुलर नहीं रहते हैं। और जब तक स्टूडेंट, चाहे वो कोई भी काम करे, स्टूडेंट हो चाहे कोई आदमी हो, कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, यदि वो काम रेगुलर करता है तो सक्सेस है। लेकिन यदि आप काम रेगुलर नहीं कर रहे हो, अपनी मेहनत को बरकरार नहीं रख रहे हो, तो आपका उस काम के प्रति जो है वो दायित्व आप खो देते हो, तो आप उस काम में सफल नहीं हो पाते हो। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी मेहनत तो करते ही करते हो, लेकिन आपकी मेहनत में रेगुलरिटी कितनी है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दोस्तों एक बार सभी दोस्तों को मेरी तरफ से और सिक्कर कंपटीशन क्लासेस परिवार की ओर से दीपावली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग जो क्लास ले रहे हो उसका दोस्तों ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और जो भी साथी आपके मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं उनको मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोग क्लास को रेगुलर अटेंड करें, लेकिन कल से मतलब आपकी जो 8 या 9 तारीख तक है वो क्या रहेंगी, दीपावली की छुट्टियां रहेंगी। मैं गांव जाऊंगा, वहां हो सकता है नेटवर्क का कम हो ज्यादा हो तो मैं क्लास भी नहीं ले पाऊंगा। 5-10 दिन मस्ती करेंगे, ठीक है? आप लोग भी अपने माइंड को खोल के रखो और दीपावली के बाद वही धमाका। और आपके साथियों से, आपसे मेरा आग्रह है कि जो भी साथी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, है ना, कोचिंग वोचिंग में जाने में सक्षम नहीं है, पैसे वैसे, क्योंकि भाई कोचिंग में जाते हो तो खर्चा भी लगता है, क्योंकि सिर्फ कोचिंग की फीस ही नहीं लगती, वहां पे आपको रहना खाना और बहुत सारी चीजें होती है तो वो भी लगता है। तो उनसे बचने के लिए ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है ना? तो आप अपने साथियों को 10 नवंबर तक जिसको भी ज्वाइन करवाना चाहेंगे ज्वाइन करवाइए। ओनली 100 रुपए कॉस्ट है, ठीक है ना? इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। और जो जुड़े हुए हैं 25 अक्टूबर से पहले 25 अक्टूबर की रात 12 बजे तक, तो उनके लिए कभी भी कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है ना, जब तक ये बैच पूरा होगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। तो मिलते हैं दीपावली के बाद, ठीक है ना साथियों? बाकी आपको कोई भी सूचना होगी, कोई भी क्वेश्चन अपडेट होगा तो मैं आपको डालता रहूंगा नोटिफिकेशन। टीचमेंट पे बार बार नोटिफिकेशन देखते रहें, ठीक है ना साथियों?